हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार नदीम। भाई मोदी जी का कुवैत का दौरा खत्म हो चुका और भाई वहां के प्रिंस ने खुद मोदी जी को आकर एयरपोर्ट पे छोड़ा है और अलविदा किया है, जिसे देखकर पाकिस्तान की कलेजे पर चल गई हैं चुनियां। फुल अलविदा करने आए हुए प्रिंस, क्या बोल रहे हो भाई यार? साहब एयरपोर्ट पे खुद आके उन्होंने छोड़ा है। रिसीव भी अंदाजा किया है, लगाओ, तो रिसीव भी किया था, छोड़ने भी आए हैं। अंदाजा लगा लो। ये देखो यार, देख चलो वीडियो वॉच करते हैं तभी पता आज चले। करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। देखो ना क्या लेवल बना हुआ है यार। जिधर मोदी जी वहां का प्रिंस उनके साथ, मतलब कि एक बार भी मोदी जी को अकेला वहां पे नहीं छोड़ा गया। रेड कारपेट जहाँ तक नजर जाए, जितना मोदी जी उधर रेड कारपेट सही कहा। ये देखो ना भाई, हर जगह रहता है। सारे अभी आए पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। सम्मान देने के बाद कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को ये अवार्ड भी जारी बात है शेख विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ना है। ये देखो ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को छोड़ता है और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो मोदी साहब बैरियर्स ब्रेक करते चले जा रहे हैं, बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर यह चल रही है कि कुवैत की तरफ से भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। तभी तो दिया है। पीएम मोदी गेट्स द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम कुवैत। कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं। भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है। दोस्तों, कुवैत में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान तो मिल ही गया है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। परंतु कुवैत के जो राजा हैं वो खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आए हैं, वो भी आधी रात में, जब पीएम मोदी दिल्ली वापस आ रहे थे। इसको देखकर तो पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जब आता या जाता है उसका ना तो रेड कारपेट वेलकम होता है, ना उसको इतना सम्मान मिलता है। पर मोदी जी को पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय पीएम हैं। सम्मान देने के बाद कुवैत के अमीर ने पीएम मोदी को गले लगाया और फिर दोनों ने हाथ मिलाए। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। ये अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और दूसरे देशों के शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। ये पीएम मोदी को किसी देश से मिलने वाला 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। कुवैत के अमीर से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख विशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ना है। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल
जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की, ये एक और बड़ी अचंभे की चीज़ हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए, डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एनएस दोवल साहब भी गए हैं, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मोदी साहब जो है इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत करीब हो रहे हैं, भारत और इस्लामिक कंट्रीज़ का ताल्लुक जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो हमारे वज़ीर आज़म का दौरा या चीन तक होता है, हद ज़्यादा सऊदी अरब या यूएई, इसके अलावा हमें कोई और कंट्री नज़र नहीं आ रही। और मोदी साहब छोटी छोटी इस्लामिक कंट्रीज़ को विजिट कर रहे हैं, उनके साथ बायलैटरल टॉक कर रहे हैं और हर जगह जो है इंडिया को ग्लोबली जिस तरह से उन्होंने एक लाइमलाइट दी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ये सिर्फ यही बात कहूँगा कि मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, इस जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है, इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। इधर देखो ना भाई साहब, अवार्डों की लाइनें लगी और वहां का राजा भाई खुद मोदी जी को एयरपोर्ट पे अलविदा करने आया और भाई आसपास फिर आर्मियां लगी हुई थी, रेड कारपेट थी, छोड़ने जाते क्या मौत है, यूं लग रहा था भाई जिस तरह भाई वो अलविदा कहते कहते भी स्वागत हो रहा है। यार वजह अरबियों की ढेर लगी हुई, लाइन लगी हुई थी जो छोड़ने आई है, और राजा खुद भी आया साथ। देखो मोदी जी से साथ साथ गप्पे लगा रहा है, जहाज तक वहां का प्रिंस मोदी जी के साथ था। पाकिस्तानियों, तुम लोग जब जाते हो कोई तुम्हारे उस गंदे इलाके का भाई साहब एक मैनेजर आया हुआ होता है छोटा सा, और तुम्हें वो रिसीव करता है, रेड कारपेट का नाम भी नहीं होता। इधर देखो कौन आया और उसको क्या हुआ, तुम जाते, तुम्हें आज तक कौन सा अवार्ड दिया बताओ जरा, तुम्हें किसने अवार्ड दिया? तुम्हें इसलिए अवार्ड नहीं देते कि कहीं ये बेच के भाई नीलाम करके बेच के वो पैसा बाहर ना लेके भाग जाए। ये बात भी है, बिल्कुल यकीनी है। उनका भाई अवार्ड की बेइज्जती होती है। और मोदी जी छठे बंदे जो कुवैत ने सबसे बड़ा अवार्ड इनको दिया है, देख ले, कोई कुवैत की हिस्ट्री हो गई है कि छठे मोदी जी हैं। देखो 6th वो मोदी जी बन चुके हैं कुवैत के, जिनको ये अवार्ड दे दिया। बिल्कुल, उन महाराजों की साथ मोदी जी भी शामिल हो गए, मोदी जी भी महाराजा बन गए। ज़ाहिर बात है, मोदी जी भी उनकी लाइनों में आ चुके हैं। और भाई जिस तरह से भाई अलविदा किया गया, वो मंजर देखने वाले थे कि भाई आर्मी इस लाइन पे भी गने लेके खड़े हुए हैं, रेड कारपेट बीच में से, यार जाते हुए भी रेड कारपेट, मोदी जी चलते जा रहे हैं, साथ प्रिंस उसका चलता जा रहा है, भाई साहब जहाज तक खुद छोड़ने गया है। और इधर हम पाकिस्तानी भाई साहब हिंदुओं से बना के ना रखो, कयामत आ जाएगी। वो गले मिल रहे आप यार, तुम लोगों ने जो हरकतें लगाई ना, कयामत से ज्यादा गंदी हरकतें तो तुम लोगों की हैं। बिल्कुल, हर दुनिया का काम गंदा तुम लोग कर रहे हो और तुम लोग बोलते हिंदू तो तुमसे 1000 गुना अच्छा है। मुसलमान हिंदू को मेरा गले लगा रहा है क्या नहीं लगा रहा है? देख हिंदुओं ने अपने आप को मनवाया है कि आज मुसलमान भी उनके कदमों में झुक चुका है। भाई हिंदुओं की ये है ताकत, हिंदू की, सनातन धर्म की। यहाँ पे तो मैं यही बोलूंगा भाई पूरे अरब को, ए भाई साहब हिंदू देश ने अपने कदमों में झुका दिया और उस हिंदू देश के आगे वो अरब चूं भी नहीं करता भाई। ये है ताकत। वजह छोटे छोटे इस्लामी देश बड़े मोदी जी उनको भी नहीं छोड़ रहे, उनके पास भी जा रहे, और लोग उधर बातें क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट की, IIT की बातें हो रही है। देख ले भाई, लेवल देख ना। तो हम जाके बात क्या करते हैं यार, कुछ थोड़ा सा इस कटोरे में डाल दो, वही ना भाई साहब, इधर तो यही चलता है। ये चलता है। तो भाई आपकी क्या दौड़ है, इधर ही वीडियो तुम करते हो।